उदयपुर नगर निगम का नाम प्रदेश में कहीं भी आता है तो साथ में भारतीय जनता पार्टी का नाम भी लिया जाता है। यहाँ की शहरी सरकार भाजपा का गढ़ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जब से यहाँ पर चुनाव होते आए हैं, भाजपा ने ही परचम लहराया है। जो पहली सभापति रही स्वर्गीय किरण माहेश्वरी से अब जीएस टांग तक जारी है। और इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि यह सब एक ही व्यक्ति की वजह से संभव हो पाया, जो अब पार्टी से काफी दूर असम के राज्यपाल पद पर आसीन हो चुके हैं। उनके रहते हुए निगम या भाजपा की शहरी सरकार को कभी आंच नहीं आई, लेकिन उनके जाते ही पार्टी का अंतर्कलह सामने आने लगा है। और यह विवाद इसलिए अब बापर्दा हो रहा है क्योंकि इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव है और उसको पाने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा कद्दावर तैयार है। उदयपुर शहर की कुर्सी आज से पहले कई सालों तक भाजपा के भाई साहब के कब्जे में रही और उनके सामने कोई बोल जाए, ये मजाल किसी में नहीं थी। जिसकी हुई वह हाशिए में चला गया। लेकिन अब तो मैदान खुला है और भाजपा के सभी अर्जुनों की निगाह विधानसभा की कुर्सी पर ही है। वरना आप ही सोचिए, कोई अपनी ही पार्टी के बोर्ड के विरोध में क्यों जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सत्र के दौरान जरूर 272 भूखंडों के घोटाले का प्रश्न उठाया था। उसके बाद उन्हें राज्यपाल बना दिया गया और उनकी भूमिका सक्रिय राजनीति से खत्म हो गई। वहीं हाल ही भाजपा के मामले विधायक धर्मनारायण जोशी ने निगम में हुए घोटालों की पोल खोलते हुए जांच की बात कही तो मानो अंदर खाने हंगामा हो गया। विधानसभा में श्री जोशी के गरजने के बाद उदयपुर में निगम के पूर्व उप महापौर लोकेश त्रिवेदी, राजस्व समिति अध्यक्ष नानालाल वया, पार्षद धनपाल स्वामी भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर निगम पर लगे आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि इस तरह के सवाल खड़े होने से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है और जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाई साहब नमस्ते, मनु राव बोल रहा हूँ। बोले। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कल एक ज्ञापन दिया था। हाँ, तो पार्टी बोर्ड आपकी पार्टी का ही है, तो उसमें ज्ञापन देना मतलब क्योंकि आपकी पार्टी का ही बोर्ड है ना, तो क्या मकसद था? ये किसने कह दिया कि आपकी पार्टी का हो तो कोई भी गलत बात हो उसकी आवाज नहीं उठा मैं। जी नहीं, बात गलत सही की नहीं, मतलब है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ पिछले 5 बोर्डों में। तो किसने का नहीं हुआ? किसने ज्ञापन किसने दिया या किसने विरोध किया हो ऐसा? क्योंकि आप भी उप महापौर रहे हैं पिछली बोर्ड किरण में। जी के टाइम से देख लो आप, किरण जी के टाइम में ज्ञापन दिए, रजनी जी के टाइम में ज्ञापन दिए। जी। और हमने ज्ञापन देकर कोई अपराध थोड़ी किया, हमने तो केवल ये कहा कि हमारा बोर्ड है जी। और इस बोर्ड के लिए हमने इतनी मेहनत करी, हमारे चुनिंदा प्रतिनिधि वहां पर हैं, उसके बावजूद भी प्रशासनिक ढांचे पर उनकी वो पकड़ नहीं हो पा रही है और इस वजह से इस तरह की अनियमितताएं हो रही है और जिसका उदयपुर की जनता समुचित उत्तर चाहती है। जी। अब आज भली महापौर जी ने सारे उत्तर दे दिए हैं, ये वहां चली गई, ये जांच वहां हो रही है और ये हमारा काम नहीं होनी। ये जागरूक प्रतिनिधि हैं आप जनता के, यू कांट से लाइक दैट। ये काम तो उनका है, उनका तो है, लेकिन आप तो नगर के प्रथम व्यक्ति हैं भाई जी। अगर यूआईटी की तरफ से भी किया जाने वाला कोई कार्य किसी वजह की अनदेखी की वजह से उदयपुर के सौंदर्य को मतलब लांछित करता है तो जिम्मेदारी है आपकी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा काम नहीं है। जी। तो क्या आप मानते हैं कि जो प्रतिनिधित्व दिया गया या जो छठा बोर्ड है उसके जो जितने भी जनसेवक हैं वो कमजोर हैं? मैं ये तो नहीं कहता कि कमजोर है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर कुछ कमी जरूर है। चाहे तो मेरी खुद की कमजोरी रही होगी कि मैंने संगठन में इन लोगों को इस प्रकार की बातें नहीं बताई कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते तुम्हारा नैतिक दायित्व क्या है। वार्ड की सेवा, सड़क, नाली, लाइट, ये तो तुम्हारी प्राथमिकता है ही है, लेकिन जिस विकास की गंगा के बारे में तुम बात करते हो उसके प्रति तुम कितने जागरूक हो। जी। जी। शहर में सफाई, अब वो कह रहे हैं हमने 3-3 4-4 ठेके दे दिए। अब इतने ठेके देने के बाद तो फिर तो नंबर 1 होना चाहिए था ना। जी। फिर क्या हुआ? और नगर की जनता भी आज एकदम एक स्वर में यह नहीं कह सकती कि नहीं, हाँ वे सारे कार्य इन्होंने संपन्न कर दिए हैं जिसके लिए हमने इन्हें चुना था। मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों ने कोई काम नहीं किया, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं ये अमला एक ऐसा है जो इनकी इस बेदाग छवि को दागदार कर रहा है और इसके लिए हमने ज्ञापन दिया कि प्रशासन को थोड़ा टाइट किया जाए। जी। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी एक ज्ञापन दिया, जबकि बोर्ड भी आपकी ही पार्टी का है और पूर्व में आप राजस्व समिति अध्यक्ष भी रहे हुए, तो अचानक इस तरह का ज्ञापन देने का क्या मकसद है? नहीं, हमने
हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं दिया। जी हमारी पार्टी की जो छवि खराब हो रही है नगर निगम के अधिकारियों की वजह से, जी उसके लिए हमने ज्ञापन दिया भाई हमारी बोर्ड की बदनामी क्यों हो रही है। 5 बोर्ड हमारा रहा, 6ठा बोर्ड हमारा है। जी अगर जो आदमी अगर दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं, लेकिन सत्ता में तो आपकी ही पार्टी के पदाधिकारी है ना, तो वो क्यों नहीं कर सकते थे? वो घोटाला अगर हुआ है मान लो, तो मतलब उसमें जो अभी जो निगम का बोर्ड है वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही है ना, तो वो क्यों नहीं बोल रहा है? वो गुलाब जी साहब ने हमारा पहले मुद्दा उठाया था इसके लिए जी विधानसभा में 272 करोड़ का जो घोटाला हुआ, बोला उन्होंने इसकी जांच कराई जाए। जी हम यही चाह रहे हैं इसकी जांच हो। तो जी लीपापोती क्यों कर रहे हैं जी भाई? आज कांग्रेस की सरकार है, ये जांच क्यों नहीं कर रही? अगर हमारे बोर्ड में हमने गलती की है तो हमारी जांच करो ना, हम तैयार बैठे हुए हैं जांच करने के लिए। जी बार बार मीडिया में जो चल रहा है इससे हमारी पार्टी की जो छवि धूमिल हो रही है, उसके लिए हम ज्ञापन देने गए। इससे आप जांच करवाओ, आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी जो भी अधिकारी गलत होगा, जी जो इसमें लिप्त होगा, जी वो सजा भुगतेगा। निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को टारगेट करते हुए सीधा साधा संदेश अपने ही बोर्ड की कार्यशैली को देने वाले निगम पूर्व पदाधिकारियों ने सीधे तौर पर तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन यह पब्लिक सब जानती है, उसे समझने में अब देर नहीं लगेगी। हालांकि महापौर जीएस टांक ने विधायक धर्मनारायण जोशी के आरोपों का जवाब देते हुए सभी को सिरे से खारिज कर दिया और हर अनियमितता पर एफआईआर दर्ज कराने की बात जरूर कही है। वैसे इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर भाई साहब सक्रिय राजनीति में होते तो कोई बोल भी नहीं सकता था, लेकिन अब सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं और जनप्रिय होने के लिए अपने अपने हिसाब से अपने ही बोर्ड पर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। चर्चाएं तो यह भी सामने आ रही हैं कि यह सब उप महापौर पारस सिंघवी की बढ़ती लोकप्रियता और विधानसभा चुनाव में उनके प्रबल दावेदार होने की संभावना को लेकर किया जा रहा है, वरना आज तक के निगम में हुए डैमेज कंट्रोल को भाई साहब संभालते आए हैं और निगम प्रभारी होने के नाम अब यह काम रविंद्र श्रीमाली को करना चाहिए। उनका मौन रहना भी कई सवालों को पैदा करता है। इस पूरे मामले में फिलहाल उप महापौर पारस सिंघवी भी चुप्पी ही साधे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 15 दिनों बाद आंदोलन होगा या घोटालों का पर्दाफाश होगा। नमस्कार।